ओडिशा में भाजपा बीजेपी गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। भाजपा और बीजेपी दोनों ने 3 दिन पहले आधिकारिक तौर पर इसे अफवाह बताया था, लेकिन राज्य का राजनीतिक घटनाक्रम कुछ और ही इशारा कर रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक एक दिन बाद राज्य भाजपा नेताओं के पास दिल्ली से बुलाहट आ गई। ओडिशा में लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ बीजू जनता दल को झटके पे झटका मिल रहा है। पार्टी से एक के बाद एक नेता इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस क्रम में अब नालको के पूर्व सीएमडी तपन कुमार चांद का भी नाम जुड़ गया है। भाजपा में शामिल हुए नालको के पूर्व सीएमडी तपन कुमार चांद ओडिशा में एक मछुआरा एक झटके में लखपति मिल गया। उसके जाल में दुर्लभ प्रजाति की 1 या 2 नहीं बल्कि कई सोलपतिया मछली फंस गई। इस मछली का दाम 1 किलो 8,700 रुपए है। कोलकाता के एक व्यापारी ने इस कीमत के हिसाब से 7 मछलियों का दाम देकर इन्हें एक दवा कंपनी को बेच दिया। मछुआरे को भी लाखों मिले। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय ओडिशा के एक दौरे पर रहे और उन्होंने राज्यवासियों को 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजना के उद्घाटन हो जाने से आत्मनिर्भर भारत की दिशा देश में काफी तेजी से आगे बढ़ेगी। विकास के अलावा पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली हिंसा के आरोप में गिरफ्तार शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार अब एड अधिकारियों पर हमला मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को करने का आदेश दिया है। ममता सरकार को आज शाम 4:15 बजे तक शेख शाहजहां को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं से अत्याचार के मुद्दे पर बुधवार को ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार प्रहार किया। तृणमूल सरकार को महिला विरोधी बताते हुए पीएम ने कहा कि संदेशखाली में जो हुआ उससे पूरा देश शर्मसार है। वहीं पीएम मोदी ने परिवार का जिक्र करते हुए अपना एक पुराना किस्सा सुनाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। भजनलाल ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर खुद इसकी जानकारी दी है। भजनलाल ने बताया कि उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों में वर्चुअल माध्यम से शामिल रहेंगे। डॉक्टरों ने फिलहाल उन्हें आराम करने की सलाह दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की है। उत्तर 24 परगना के बारासात में एक रैली के बाद पीएम ने महिलाओं से मुलाकात की। बीजेपी नेता ने बताया कि महिलाओं ने प्रधानमंत्री को अपनी पीड़ा सुनाई है। बता दें कि संदेशखाली के मुद्दे पर पीएम ने ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला है। सुधीर शर्मा जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव पद पर तैनात थे, उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। सुक्खू सरकार के इस कदम के बाद सुधीर शर्मा ने फेसबुक पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि भार मुक्त तो ऐसे किया है जैसे सारा बोझ मेरे ही कंधों पर था। अमेरिका में राष्ट्रपति कैंडिडेट चुनाव जारी है। राष्ट्रपति जो बाइडन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को देश भर में राज्यव्यापी नामांकन प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की, जिससे दोनों उम्मीदवारों की कम लोकप्रियता रेटिंग के बावजूद नवंबर के आम चुनाव को लेकर एक ऐतिहासिक मुकाबला हुआ। रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप ने 11 राज्यों में जीत हासिल की है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी से बाइडन 14 राज्यों में जीते हैं। भारत के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, जिसमें ऑली रॉबिन्सन की जगह मार्क वुड को जगह मिली है। मार्क वुड ने इस सीरीज में 2 टेस्ट मैच खेलते हुए 4 विकेट झटके हैं। उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा, लेकिन फिर भी उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिला, जबकि रांची टेस्ट में रॉबिन्सन विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए थे। यशस्वी जायसवाल की रांची टेस्ट में शानदार पारी के बाद बेन डकेट ने एक बयान देते हुए कहा था कि भारत की जीत का क्रेडिट यशस्वी नहीं बल्कि इंग्लैंड के बेसबॉल अप्रोच को देना चाहिए, क्योंकि जायसवाल ने भी उसी अंदाज में बैटिंग की। डकेट के इस कमेंट के बाद कई दिग्गजों ने इसकी आलोचना भी की थी। अब रोहित शर्मा ने बेन डकेट को करारा जवाब दिया। साउथ सिनेमा के पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन हर किसी के फेवरेट माने जाते हैं। उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड रहते हैं। आज अल्लू अर्जुन और उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी की 13वां वेडिंग एनिवर्सरी है और इस खास मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अनसीन फोटो शेयर किया है। सारा अली खान जल्द ही में फिल्म मर्डर मुबारक और ए वतन मेरे वतन में नजर आने वाली हैं। मौजूदा समय में वह इन मूवीज के प्रमोशन में जुटे हुई हैं। इस बीच सारा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इन फिल्मों के दौरान अदाकारा एक हादसे का शिकार हो गई है। हॉलीवुड पॉप स्टार को भला कौन नहीं जानता। अपने इंग्लिश गानों की धुन पर दुआ फैंस का दिल जीतती हैं। इस बीच दुआ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑनलाइन म्यूजिक ऐप स्पॉटिफाई पर उनके 4 गानों ने 2 बिलियन से ज्यादा का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है और इसके साथ ही उन्होंने कई सिंगर्स को पीछे छोड़ दिया है। क्वेटा के डिप्टी कमिश्नर साद असद ने कहा कि छापेमारी की योजना बनाई गई थी क्योंकि पीकेएमएपी अध्यक्ष ने अपने आवास पर 2.5 कनाल 0.3 एकड़ जमीन के एक टुकड़े पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जो सरकार का था। असद ने कहा उसने जमीन को 4 दीवारी से घेर लिया था और बार बार चेतावनी देने के बावजूद उसने इसे खाली करने से इनकार कर दिया।
आईसीसी ने फरवरी 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में 3 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया है। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले यशस्वी जायसवाल को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। यशस्वी को श्रीलंका और न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से टक्कर मिली है। यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ 8 पारियों में 655 रन बनाए। आईपीएल 2024 से पहले गौतम गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि मेरे लिए आईपीएल सीरियस क्रिकेट है। ये बॉलीवुड या किसी पार्टी के बारे में नहीं, यह मैदान पर जाकर प्रतिस्पर्धा क्रिकेट खेलने से जुड़ा है और यही कारण है कि मुझे लगता है कि यह दुनिया की सबसे मुश्किल लीग है क्योंकि यह पूरा क्रिकेट है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 मार्च से क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज विल ओरुर चोटिल होने के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। कीवी टीम ने उनके विकल्प के रूप में बेन सीयर्स को शामिल किया है। सीयर्स के शामिल होने के कारण नील वेगन की वापसी की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है। क्रिकेट के मैदान पर भारत पाक की टीमें अब 2-0 विश्व कप 2024 में एक दूसरे से भिड़ेगी। बता दें कि 2-0 विश्व कप 2024 का आगाज 9 जून से होना है, जिससे पहले भारत पाक मैच की टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं। हाल ही में यूएसए की रिपोर्ट के अनुसार भारत पाक मैच की टिकट की सबसे कम कीमत $6 यानी 497 रुपए है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के युवा गेंदबाज शाहनवाज दहानी की एक स्टोरी लगाई जिसमें इफ्तिखार अहमद हाथ में एक पर्ची को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शाहनवाज ने इस तस्वीर पर कैप्शन लिखा कि इफ्तिखार भाई को भी अनंत राधिका की प्रीवेडिंग का न्योता आया, अब उन्हें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं। दहानी की स्टोरी खूब वायरल हो रही है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को मनाई जा रही है। ऐसे में कई लोगों का व्रत रहता है और वे कुछ सिंपल और सात्विक खाना ही पसंद करते हैं। आप भी इस दिन कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाह रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंघाड़े के आटे से बनी बर्फी की स्पेशल रेसिपी। साथ ही आपको बताएंगे इसे खाने से सेहत को होने वाले फायदे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन की चर्चा लगातार बनी हुई है। 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में अंबानी का ये इवेंट चला, जहां दुनिया भर की नामी हस्तियां शामिल हुई। इनमें सलमान खान का नाम भी शामिल है। भाईजान ने प्री वेडिंग फंक्शन में दूल्हे राजा अनंत अंबानी के साथ जमकर मस्ती की। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी भी राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल हुए थे। पार्टी खत्म होने के बाद सिद्धार्थ ने अंबानी परिवार को इस शानदार फंक्शन के लिए धन्यवाद किया। यही नहीं, अभिनेता ने अपनी पत्नी कियारा के साथ सोशल मीडिया पर कई रोमांटिक फोटोज भी शेयर की हैं। तस्वीरें देख फैंस उन पर प्यार लुटा रहे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में सिंगर रिहाना भी पहुंची थीं। इवेंट में रिहाना ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जाह्नवी कपूर के साथ जमकर डांस किया, जिसे जाह्नवी कपूर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी शेयर किया था। एक्ट्रेस के इस वीडियो पर अब रिहाना ने कमेंट किया है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्मों को लेकर फैंस में अलग क्रेज बरकरार रहता है। पिछले कुछ सालों में रिलीज हुई उनकी मूवीज को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला है। इस बार अजय देवगन शैतान लेकर हाजिर हो रहे हैं, जो कि कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का आगाज 3 दिनों तक जामनगर में हुआ। इस लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार्स से लेकर हॉलीवुड सिंगर, क्रिकेटर्स, बिजनेसमैन समेत कई विदेशी हस्तियां भी अंबानी परिवार की इस खुशी में शामिल हुई थी। स्टेज पर तीनों खान ने शानदार परफॉर्मेंस भी दी थी। प्री वेडिंग फंक्शन में जाह्नवी कपूर ने फैशन का जलवा बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जाह्नवी ने सोशल मीडिया पर राधिका और अनंत के प्री वेडिंग फंक्शन से कई अनदेखी तस्वीरें भी शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक वीडियो में अभिनेत्री को हाथ में प्लेट पकड़े हुए भी देखा गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द पुष्कर ओझा और सागर अंबरे के निर्देशन में बनी फिल्म योद्धा में नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। अब एक्टर ने इसका बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अभिनेता अपने किरदार और एक्शन सीन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। उसने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में सभी पूर्वानुमानों को गलत साबित करते हुए 8.2% की शानदार जीडीपी ग्रोथ हासिल की। यही वजह है कि दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत की जीडीपी ग्रोथ से जुड़े अनुमान को रिवाइज कर रही हैं। मूडीज ने 2024 के लिए भारत की ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है।